प्रधानमंत्री कल मंगलवार को 71,000 व्यक्तियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, इस वर्ष नए नियम के लागू होने से पूरे प्रदेश में जुड़ सकते हैं 5.5 लाख से अधिक मतदाता। भेंट मुलाकात के तहत मुख्यमंत्री आज भाटापारा विधानसभा के अंतर्गत कड़ार पहुंचे। 128 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। और बलौदाबाजार जिले में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 25 घायल। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों और घायलों को हर संभव सहायता देने के दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सुषमा मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 71,000 व्यक्तियों को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर होगा। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये भर्तियां की जा रही हैं। देश भर से चुने गए इन व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में ये रोजगार मेला एक प्रयास है। नवनियुक्त व्यक्तियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सरगुजा जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों और ईवीएम वेयरहाउस सहित कई तरह की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मतदान केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। श्रीमती कंगाले ने अपने प्रवास के दौरान आज अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में निर्वाचन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष नए नियम लागू होने से पूरे प्रदेश में लगभग 5.5 लाख नए मतदाताओं के जुड़ने की उम्मीद है। जो नए मतदाता है 18 साल पूर्ण कर लेते हैं, तो निर्वाचन आयोग ने 2023 में ये नियम लागू किया है कि 1 जनवरी के अलावा 1 अप्रैल और 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को जो मतदाता 18 साल पूर्ण करते हैं, तो पिछले विधानसभा में 2018 में ये सुविधा नहीं थी, जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे मतदाता जो 18 वर्ष पूर्ण कर लेते थे वो वंचित रह जाते थे 1 जनवरी के बाद। तो इस साल जो है अनुमान है कि लगभग 5.5 लाख अतिरिक्त मतदाता पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में केवल इस एक नए नियम के लागू होने से और नए अर्हता तिथियां इफेक्टिव करने से होंगे। सरगुजा ज़िले में भी बहुत अच्छा प्रयास हुआ है। बलराम श्रीमती कंगाले ने यह भी कहा कि नवीन मतदाताओं के सूची में अपडेशन और फोटो डुप्लीकेशन के संबंध में उनके डिलीट किए जाने पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। भेंट मुलाकात के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भाटापारा विधानसभा के अंतर्गत कड़ार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 128 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान क्षेत्र के करही मेकरी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने, निपनिया में पुलिस थाना शुरू करने और बिटकुली जिला में सहकारी बैंक की स्थापना करने की घोषणा की। तो सबसे पहले करही मेकरी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले जाए थे घोषणा करा था। भाटापारा विधानसभा में सर्व सुविधा युक्त मंडी निर्माण कराया जाए, कहा कि सबसे बढ़िया मंडी आपके भाटापारा के बढ़िया सर्व सुविधा युक्त मंडी हम बनाओ देकर घोषणा। निपनिया में थाना खोले जाए और भाटापारा में इंडोर स्टेडियम बनाया जाए। बिटकुली में जिला सहकारी बैंक की स्थापना, कोसमंदा से अकलतरा तक के सड़क निर्माण, शिवलाल मेहता हाई स्कूल के लिए भवन निर्माण कराया जाए। ग्राम पंचायत अकलतरा से हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी उन्नयन कराया जाए और ग्राम कड़ार में विभिन्न सीसी रोड निर्माण
अब सरपंच साहब की डिमांड रही से तो यह जब तक भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कड़ार गांव में स्थानीय लोगों के साथ ही उनके द्वारा बनाया भोजन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन और संसदीय सचिव शकुंतला साहू उपस्थित थी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का पूरा लाभ छत्तीसगढ़ के लोग भी उठा रहे हैं। इस योजना के तहत बनाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत बनाने का कार्य कर रही है। इस योजना की वजह से बड़ी संख्या में प्रदेश के लोग डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कार्ड के जरिए मरीज की जांच से संबंधित सारे दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस कार्ड के जरिए मरीजों के दस्तावेजों को देश भर में किसी भी अस्पताल के डॉक्टर देख सकते हैं। यही नहीं, मरीज खुद भी मोबाइल पर अपनी जांच से संबंधित सभी दस्तावेज देख सकता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। सर्जरी भी उसी के द्वारा हुआ और अभी जो केमोथेरेपी चल रहा है आयुष्मान भारत योजना के तहत ही हो रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का लाभ हितग्राहियों तक बेहतर स्थिति में पहुंच रहा है। राज्य के निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पहुंच रहे नागरिकों और अस्पताल प्रबंधन से जुड़े चिकित्सकों का कहना है कि आयुष्मान कार्ड के डिजिटलाइजेशन के कारण मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों को भी काफी सुविधा हो रही है। सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी सुविधा है कि सबको एक ये पूरा अभी ऑनलाइन प्रोसेस में कर दिया गया, डिजिटलाइज कर दिया गया है। पेशेंट को खाली अपना कार्ड दिखाना पड़ता है। हमारा यहाँ एक आयुष्मान डेस्क है। डेस्क में हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। वो कार्ड देख के उनके पूरे डिटेल्स उसमें आ जाती है। उसके बाबत वो पूरा प्रक्रिया उस पोर्टल में जाके कर देते हैं। पेशेंट को डिस्चार्ज के समय में भी उनको एक थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है, जो उसके कारण पूरा सब कुछ उसमें कर देते हैं। मतलब पेशेंट को थोड़ा भी असुविधा होती नहीं है। पेशेंट हॉस्पिटल से आने से जाने तक में पेशेंट को कहीं किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भीम सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इस वर्ष अब तक 1400 करोड़ के क्लेम का भुगतान कर दिया गया है, जबकि कुछ के भुगतान की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है। इस बार हमारे तकरीबन 12 लाख क्लेम्स 1400 करोड़ के जनरेट हुए हैं और जो प्राइवेट अस्पतालों के जितने भी क्लेम्स हैं 99% जो नॉन सस्पिशियस हैं वो हम भुगतान भी कर चुके हैं और बाकी जो सस्पिशियस अकाउंट कुछ हैं क्लेम्स वो भी हम अगले 15 दिन के अंदर पूरे के भुगतान कर देंगे। और हमारे सरकारी अस्पतालों में भी इसका अच्छा उपयोग हो रहा है और कुछ शिकायतें जो आ रही हैं उसको भी हम लगातार जांच करके कार्रवाई कर रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में छत्तीसगढ़ ने 9000 से ज्यादा शासकीय अस्पतालों का पंजीयन कर लिया है। बलौदाबाजार जिले में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक बच्चे समेत 5 महिलाएं शामिल हैं। वहीं इस हादसे में 25 लोगों के घायल होने की खबर मिली है। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी लोग छठी कार्यक्रम में शामिल होकर एक पिकअप वाहन से लौट रहे थे। इसी दौरान जिले के पलारी थाना क्षेत्र के गौड़ा पुलिया के पास बीती रात एक ट्रक के पिकअप वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 25 लोग घायल हो गए, जिन्हें बलौदाबाजार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता और घायलों को इलाज की बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वहीं दुर्ग जिले के अंजोरा में बीती रात एक मोटरसाइकिल और कार की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। जांजगीर चांपा जिले में रोगदा गांव में देशी शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार इन तीनों ने देशी शराब का सेवन किया। इसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक तीनों मृतकों के पोस्टमार्टम के बाद ही इनकी मौत के कारणों का पता चल पाएगा।
इस घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने इस घटना के लिए राज्य सरकार की नीति को जिम्मेदार ठहराया है और प्रदेश में शराबबंदी करने की मांग की है। देखिए, मैं नवागढ़ के अस्पताल में खड़ा हूँ। डेड बॉडी तीनों यहीं पड़ी है, पीएम चल रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। हमारे नवागढ़ क्षेत्र के, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के रोगदा गांव में जहरीली शराब पीने से, नकली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 परिवार उजड़ गए। और मैंने अभी डॉक्टरों से भी बात किया, अधिकारियों से भी बात किया, कलेक्टर एसपी से भी बात किया। मेरा प्रशासन से सीधा मांग है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए की मुआवजा देने और निष्पक्ष जांच करने को भी कहा है। राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद इलाके के गोढ़ी गांव के गौठान में आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस घटना में भाजपा नेता हरेंद्र वर्मा घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गौठान की फोटो खींचने और वीडियो लेने की बात पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। यह विवाद बढ़कर हाथापाई में बदल गई, जिससे भाजपा नेता को चोटें आई हैं। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता गोढ़ी में गौठान की बदहाली को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही भाजपा कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। तनाव की स्थिति को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पत्रकारों को बताया कि राज्य के गौठानों का हाल बदहाल है, जिसे राज्य सरकार लीपापोती करके छुपाना चाह रही है। जिस गौठान में हम यहाँ पर हैं, यह गौठान की स्वीकृति 2019 में मिली। इस गौठान में न गाय है, न गाय के लिए खाने के लिए चारा है, न पीने के लिए पानी है, न यहाँ गोबर की खरीदी होती, न यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट बनती और न ही यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा है। आप गौठान का निरीक्षण आपने किया है, गाय के पैर के निशान, खूर के निशान भी आपको कहीं नहीं दिख रहे हैं और न ही एक जगह कहीं पर कोई गोबर दिख रहा है। जब अधिकारियों को पता चला कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ आ जाने वाली है, तो सवेरे से अधिकारी सक्रिय हो गए। उन्होंने कुछ पैरा लाकर डाला है, टैंकर से पानी लाकर यहाँ भरा है। ये लीपा पोती का खेल चालू हो गया है। गौरतलब है कि भाजपा ने आगामी 20 मई से प्रदेश के गौठानों की बदहाली को लेकर आंदोलन करने का ऐलान किया है, जिसके निरीक्षण के लिए भाजपा के सदस्य लगातार गौठानों में पहुंच रहे हैं। इसी के मद्देनजर आज भी भाजपा नेता और कार्यकर्ता गोढ़ी के गौठान पहुंचे थे। इसी दौरान ये झड़प हुई। इस मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ता मंदिर हसौद थाने में FIR दर्ज कराने पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं ने जमकर हंगामा किया। प्रदेश में होने वाले ITI के प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती के लिए विज्ञप्तित पदों की संख्या 366 से बढ़ाकर अब 920 कर दी गई है। राज्य शासन के निर्देश के अनुसार अब प्रशिक्षण अधिकारियों के 920 पदों पर भर्ती की जाएगी। संचालक रोजगार प्रशिक्षण ने इस संबंध में संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है। जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इन पदों पर भर्ती छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों से ही की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 मई से शुरू हो गई है। गौरतलब है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा भर्ती के संबंध में उच्च अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए, जिसके बाद विभागों द्वारा भर्ती की प्रक्रिया तेजी से जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल मंगलवार को 71,000 व्यक्तियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष नए नियम लागू होने से पूरे प्रदेश में जुड़ सकते हैं 5.5 लाख से अधिक मतदाता।
भेंट मुलाकात के तहत मुख्यमंत्री आज भाटापारा विधानसभा के अंतर्गत कड़ार पहुंचे। 128 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। और बलौदाबाजार जिले में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 25 घायल। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों और घायलों को हर संभव सहायता देने के दिए निर्देश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।